और इस वक्त एक और बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आ रही है, जहां पर गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जयपुर के अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया है। अब ईएसआई अस्पताल को भी कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया है। जयपुर यह अस्पताल भी बनाया जा चुका है डेडिकेटेड अस्पताल। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। राजधानी जयपुर में जिस तरह से कोरोना का जो संक्रमण तेजी से फैल रहा है, उसके बाद अब सरकार सक्रिय नजर आ रही है, एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अब ईएसआई अस्पताल को भी कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल गहलोत सरकार ने घोषित किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इससे पहले आरयूएचएस अस्पताल कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल था। कुछ दिन से जिस तरह से राजधानी लगातार कोरोना की राजधानी बनती नजर आ रही है, लगातार 7 दिन से कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज राजधानी जयपुर में सामने आ रहे हैं। उसको देखते हुए पहले जयपुरी अस्पताल को कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बनाया और अब ईएसआई अस्पताल को भी कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल गहलोत सरकार की ओर से घोषित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। ईएसआई अस्पताल भी कोविड डेडिकेटेड अस्पताल अब बनेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गहलोत सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। अब ईएसआई अस्पताल को भी कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। जयपुरी अस्पताल भी कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया है। आपको बता दें, इससे पहले भी जब सरकार ने कोविड डेडिकेटेड अस्पताल, जब ईएसआई अस्पताल को और जयपुरी अस्पताल को घोषित किया था, तो स्थानीय लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा था। उसके बाद जब मरीज कम होने लगे तो सरकार ने ईएसआई अस्पताल को कोरोना से फ्री कर दिया था। केवल आरयूएचएस अस्पताल को ही कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया था। लेकिन अब जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, अब ईएसआई अस्पताल को भी कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया है। इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गहलोत सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। अब ईएसआई अस्पताल भी कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है। जयपुरी अस्पताल पहले ही कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया जा चुका है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास जैन फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी विकास, एक सरकार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 7 दिन से जिस तेजी से जयपुर में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, क्या लगता है अब क्या सरकार आगे कदम उठाने वाली है? जी बिल्कुल, आज एक बड़ा कदम राज्य सरकार ने उठाया है और अजमेर रोड स्थित ईएसआई अस्पताल, जो कि कर्मचारियों के इलाज का जो सबसे बड़ा केंद्र राजस्थान का है, उसे भी पूरी तरीके से कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित कर दिया है। हम आपको बता दें, हमारे दर्शकों को बता दें कि पिछले दिनों जयपुर के दूसरे सबसे बड़े जो सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, जयपुरी अस्पताल को भी पुनः कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित कर दिया गया था। इन सब जो ये पूरी कवायद है, सरकार की जो प्रक्रिया है, पिछले करीब एक पखवाड़े से 20 दिन से 25 दिन से सब देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात जयपुर और राजस्थान में हो रहे हैं। मरीजों को, संक्रमितों को आईसीयू बेड और पलंग मिलना मुश्किल हो रहा था। पूरा जो इलाज है वो निजी अस्पतालों पर निर्भर होकर रह गया था। इसके बाद वापस जयपुरी अस्पताल को पहले कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया गया और आज एक बड़ा निर्णय फिर से करते हुए ईएसआई अस्पताल को भी कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित कर दिया गया है। जी विकास, जिस तरह से राजधानी जयपुर में संक्रमण फैल रहा है, पिछले दिनों से पूरे राजस्थान में जयपुर में सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं और अब अस्पतालों की स्थिति जो है वो साफ है कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं है। चिकित्सा विभाग हाथ खड़े कर रहा है और अब जिस तेजी से सरकार एक्टिव हुई है, ईएसआई अस्पताल को भी कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया है। लेकिन क्या लगता है, जयपुर कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ रहा है? जी देखिए, हम बात कर रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड की जो बात है, हम अकेले जयपुर की नहीं कह सकते। प्रदेश के जो दूसरे जो जिले हैं, कोटा की हम बात करें या जोधपुर की हम बात करें या अजमेर की हम बात करें या अलवर की बात करें,
तो आबादी के हिसाब से देखा जाए तो वहां पर भी संक्रमित लगातार बढ़ रहे हैं। और हम करीब राजस्थान पत्रिका और पत्रिका टीवी के माध्यम से करीब 1 महीने पहले ये आगाह कर चुके हैं कि राजस्थान कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति में प्रवेश कर चुका है। कम्युनिटी स्प्रेड उसको कहा जाता है जिसमें कोई भी संक्रमित होता है तो उसे उसके सोर्स का पता नहीं हो, यानी कि वो ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये कोविड जो संक्रमण है उसे कहां से मिला। तो इससे राजस्थान में हजारों मरीज अब तक हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से अभी भी कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे से लोगों को आगाह नहीं किया गया है। जी विकास, पिछली बार जब ईएसआई अस्पताल को और जयपुरी अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया था, उस वक्त स्थानीय लोगों का विरोध भी सामने आया था। क्या इस बार भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, अभी तक की हम बात करें, जयपुरी अस्पताल को करीब 4 से 5 दिन हो गए हैं कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किए हुए, लेकिन अभी तक जो वहाँ के स्थानीय लोगों का है वो विरोध खुलकर सामने नहीं आया। पहले जो स्थानीय विधायक थे, मालवीय नगर के विधायक और पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सर्राफ के माध्यम से भी काफी विरोध किया गया था, लेकिन अब हम पिछले 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं कि जयपुरिया को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित करने के बाद में कोई विरोध खुलकर सामने नहीं आया। इसका बड़ा कारण ये भी माना जा सकता है कि जिस तरीके से राजधानी जयपुर जिले में कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए अब सरकारी स्तर के अस्पतालों की भी अधिक आवश्यकता पड़ने लगी है। हर क्षेत्र से मरीज सामने आ रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि लोग अभी चाहते हैं कि किसी भी तरीके से यह संक्रमण नियंत्रित हो और लोगों को समुचित इलाज मिल सके। जी विकास, आखिरी सवाल, ईएसआई अस्पताल कर्मचारियों के लिए बेसिकली डेडिकेटेड अस्पताल था, अब इसको कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित कर दिया है, तो कर्मचारियों के जो काम है वो कहाँ होंगे? इस तरह के बंदोबस्त सरकार की ओर से किए गए? जी, जो आदेश जारी किया गया है ईएसआई अस्पताल को वापस से कोविड अस्पताल बनाने का, उसके साथ ही ये भी उल्लेख किया गया है कि यहाँ जो अभी मरीज जो उपचाररत है ईएसआई अस्पताल के अंदर, उनको जो स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग से संबंधित जो डिलीवरी वाली जो महिलाएं हैं या अन्य जो स्त्री रोग से संबंधित महिलाएं हैं, उनका इलाज चांदपोल स्थित जनाना अस्पताल में होगा। और अन्य जो जो बीमारियां, अन्य जो सामान्य बीमारियां हैं, उन बीमारियों के मरीजों का इलाज सवाई मानसिंह अस्पताल में होगा। एक और खास बात है कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज की टीम ही ईएसआई अस्पताल में भी कोविड मरीजों के इलाज का पूरा प्रबंधन और नियंत्रण करेगी। जी विकास, जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं, क्या एसएमएस अस्पताल को भी कोविड के मरीज जो हैं एसएमएस में भी उनका इलाज होगा? देखिए कि हम एक चीज आपको बताएं कि पहले भी शुरू में जब कोविड का जो प्रकोप राजस्थान में शुरू हुआ तो सबसे पहले सवाई मानसिंह अस्पताल में ही कोविड मरीजों का इलाज शुरू किया गया था। और उसके बाद में जैसा कि सबने देखा कि जब से कोविड मरीजों का इलाज एसएमएस में शुरू हुआ तो वहाँ का जो अन्य बीमारियों के जो मरीज आने का जो ग्राफ है वो तेजी से नीचे गया और 3 तक के आसपास भी पहुंच गया। जो एसएमएस तो ओपीडी पे कभी 8 से 10 हजार का होता था, वो 200, 300, 400, 500 तक पहुंच गया। तो एक बड़ा खतरा लोगों में भय व्याप्त हो गया कि कोविड के मरीजों का यहाँ इलाज हो रहा था तो दूसरी बीमारियों के मरीजों ने यहाँ पर आना बंद कर दिया। अब चूंकि वापस से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, हालांकि अभी तक राज्य सरकार ने सवाई मानसिंह अस्पताल को लेकर कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन वापस से अगर सवाई मानसिंह अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया जाता है तो एक बड़ी समस्या लोगों को सामान्य बीमारियों के उपचार में राजस्थान के लोगों को आएगी, क्योंकि एसएमएस अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जहाँ पर पूरे प्रदेश ही नहीं आसपास के राज्यों के भी मरीज इलाज के लिए आते हैं। यदि एक भी सामान्य अस्पताल, एक भी जो अस्पताल हो सामान्य बीमारियों के लिए नहीं रहेगा तो एक दूसरा बड़ा खतरा राजस्थान के लिए होगा, क्योंकि आने वाला समय डेंगू जैसी घातक बीमारी का भी है जो कि जानलेवा बीमारी है। तो ऐसी बीमारियों के उपचार के लिए यदि किसी भी एक बड़े अस्पताल को या कुछ अस्पतालों को रिजर्व नहीं रखा गया तो दूसरे खतरे बड़े सामने आ सकते हैं राज्य सरकार के समक्ष और मरीजों के समक्ष। जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी जयपुर में ईएसआई अस्पताल को भी कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल घोषित कर दिया गया है। ईएसआई अस्पताल में जिन मरीजों का अभी फिलहाल इलाज चल रहा है उनमें उन्हें एसएमएस अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा, एसएमएस में उनका इलाज किया जाएगा। जो प्रसूति जो है महिलाएं हैं उनका इलाज जनाना अस्पताल में किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दी, ईएसआई अस्पताल के मरीजों का इलाज अब एसएमएस में होगा। ईएसआई को पूरी तरह से कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल घोषित कर दिया गया है।